अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिएगा जिसके ज़रिए वीडियो लोड करने की आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। एक तरफ पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बदअमनी की यह सूरत हाल है कि आए रोज़ कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे आदमी परेशान भी होता है और ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत की तरफ से मुसलसल अपोजिशन को धमकियां मौसूल हो रही हैं। अब तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको इस्लामाबाद आएंगे तो फिर कुट लगाएंगे। अब कुट लफ्ज़ तो पंजाबी का है, लेकिन जवाब भी एहसन इकबाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपको देख लेंगे जब हम असद उमर साहब जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो फिर हम आपको भी देख लेंगे। ये लॉन्ग मार्च 23 मार्च को हो रहा है। 23 मार्च एक ऐसा दिन है कि जब कि पूरी कौम यौम पाकिस्तान मनाती है। शायद हुकूमत से कोई इस तरह का कोई मामला तय हो जाए कि अपोजिशन 23 के बजाय 22 को कर ले तो और 23 के बजाय 24 को कर ले, लेकिन वो तयशुदा बात है कि वो अब लॉन्ग मार्च करेंगे और वो लॉन्ग मार्च ही है जिसको उन्होंने महंगाई मार्च कहा है। फिर 25 को उन्होंने कहा इस्लामाबाद में नमाज जुमा भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 2-3 दिन तो उनको ठहरने का पहले ही से शेड्यूल है। और जब लॉन्ग मार्च के शुरका यहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर सियासी क़यादत अपना फ़ैसला करेगी कि हमें यहाँ कितने दिन रुकना है, क्या हमने यहाँ धरना देना है या ये धरना जो है वो तवील धरने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बहरहाल पीडीएम ने महंगाई मार्च से पहले कन्वेंशन, सेमिनार और जलसों का प्रोग्राम बना लिया है। एक बात तो तय है कि अभी फ़िलहाल अपोजिशन इस्तीफ़े देने नहीं चाहती। उसका मतलब यह है कि अगर इस्तीफ़े तमाम जमातें मिल कर दें तो शायद इसलिए वो सूरत बन जाए, लेकिन पीडीएम ये समझती है अगर वो इस्तीफ़े दे दिए उन्होंने तो उनकी बारगेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। ये नुकसान भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े ना दे, मुस्लिम लीग नून, JUI और दूसरी जमातें इस्तीफ़े देकर बाहर निकल आएँ तो ये भी मुमकिन नहीं है। रही बात महंगाई की सूरत हाल, इस वक्त महंगाई के बारे में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि पुलिस और अदलिया मुल्क के करप्ट तरीन अदारे हैं। हुकूमत, एहतसाब, ताकतवर तबके की हवस और कम तनख्वाहें करप्शन की सबसे बड़ी वजह है। हुकूमती नाअहली, करप्शन, सियासतदानों की कारकर्दगी, सरकार में मुदाखलत और पॉलिसियों में अदम अमल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। यानी हैरान कौन बात है कि PTI के दौर में महंगाई में 92.9% इजाफा हुआ है और अवाम की राय है कि 68% अवाम एहतसाब को जानबदाराना समझते हैं। इस लिहाज से भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 4 महीने बाद महंगाई ख़त्म होगी, इनके पास कोई अलादीन का जिन है या इनके पास कोई ऐसी कोई गिदड़ सिंगी है कि ये करेंगे तो जनाब हो जाएगा। कोई इक़दामात नहीं हो रहे। मुल्क में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कोई चीज़ आप मार्केट में ख़रीदने जाएं तो पहले से पता लगता है कि उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। असल सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को डॉलर की कीमत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जो उन्होंने सारा IMF के लोग यहाँ बिठा दिए हैं वो तो चाहते ही हैं कि ये डॉलर 200 रुपये तक जाए
आप 200 रुपये तक डॉलर चला गया तो इस मुल्क में आम आदमी की हालत तो फिर आप देख सकते हैं, उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको तो एहसास ही नहीं, मैं समझता हूँ कि नंगे पाँव वज़ीर आज़म को बाहर निकल आना चाहिए और हाथ में उसके डंडा होना चाहिए और वो डॉलर्स का कारोबार करने वाले लोगों को उल्टा लटका दे। लेकिन ये तमाशा देख रहे हैं, ना FIA हरकत में आ रही है, ना नैब हरकत में आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, और ना ही वो वजारत ख़जाना कोई एक्टिविटी कर रही है, ना FBR पूछ रहा उनसे कि आप ये दौलत जो है ये डॉलर कहाँ छुपा रहे हैं। डॉलर मार्केट से ख़त्म हो रहे हैं इसलिए महंगे हो रहे हैं। एक बात बड़ी क्लियर है, और अगर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए, PTI के लिए लोगों में वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनका हाल इतना बुरा होगा जो पीपल्स पार्टी का हुआ है। आपके सामने है, पीपल्स पार्टी को ना ज़ियाउल्लाह ख़त्म कर सका, ना परवेज़ मुशर्रफ ख़त्म कर सका। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत आई तो उसने करप्शन की तरफ तवज्जो दी ज़्यादा, और उसने महंगाई और दूसरी चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर यही हुआ कि जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अब भी मुस्लिम लीग नून का रास्ता मसनूई तरीक़ों से रोका गया है। 2018 के इलेक्शन में RTS बंद करके रिज़ल्ट तब्दील किए गए, इसलिए मौजूदा हुकूमत को बरसकदार लाया गया। बड़ी खुलम खुला ये बात मैंने अपोजिशन के हल्कों में सुनी है कि मार्च के बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। इसका मतलब यही नज़र आता है कि मार्च में बड़ा हंगामा होने वाला है, और मार्च में अपोजिशन अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस्लामाबाद में बैठेगी, और फिर जब तक इमरान खान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता उस तक वापस नहीं जाएगी। नाज़रीन किराम, हमने आपसे सानिया सियालकोट पे तो बात नहीं की, लेकिन आज इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये जो मैनेजर है उस फैक्ट्री का, स्पोर्ट्स की फैक्ट्री का, उसका श्रीलंका से ताल्लुक़ था। जिस बेरहमी और जिस हैवानियत के साथ एक मेहमान, पाकिस्तान के एक मेहमान, श्रीलंका जैसे दोस्त मुल्क के मेहमान को कत्ल किया है, उसकी मिसाल साल साल तक नहीं मिलेगी आपको। ये ऐसा जुर्म है जिस पे मैं मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान से लेकर पूरी अपोजिशन जमातों को, उलमाए कराम को, जिन्होंने बैक ज़बान इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि सब लोग, हम लोग श्रीलंकन मैनेजर के साथ खड़े हुए। परियंता के कुमारा जो है वो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि वो हमारा मेहमान था। हमने जो कुछ किया ये दुनिया में हमने अपना मुंह काला किया, हमने अपनी बेइज्जती कराई, दुनिया को ये साबित किया कि हम एक इंतहा पसंद कौम हैं, हम लोगों को कत्ल कर देते हैं, हम लोगों के साथ इस तरह सलूक करते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन हाई कमिश्नर के पास भी लोग ताज़ियत के लिए गए हैं, वज़ीर आज़म हाउस में भी उसकी तस्वीर रखी है परियंता का, कुमारा की। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से जो रद्द अमल आया वो उससे मेरा ख्याल ये है कि श्रीलंकन हुकूमत को काफ़ी हद तक उससे इस वाक़े पर मिट्टी डालने की और इस वाक़े पर माहौल को बेहतर करने की पड़ेगी। हमारे यहाँ श्रीलंकन टीम आई थी, उस पर भी एक बार हमला हुआ था। अब ये जो हमला हुआ है इसमें वाक़े में ज़ाती अनात ज़्यादा शामिल है, और मैं मलक अदनान और दूसरे वहीद और दूसरे लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ना बचा सके। पाकिस्तान के उलमाए कराम की तरफ से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ है। तमाम अकायद के उलमा ने इसकी एक ज़बान में मज़म्मत की है और कहा है कि वाक़या जो है वो कुरान और सुन्नत, आइन और कानून, जमहूरियत और पैगाम पाकिस्तान की सरी गिलावर्जी है। इसके ज़िम्मेदार को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जल्द स्पेशल कोर्ट लगेगी और जल्द उन लोगों को सज़ाए मौत और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी जिन लोगों ने एक बेगुनाह शहरी को, एक हमारे मेहमान बेगुनाह श्रीलंकन को कत्ल किया, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो सकें।
और फिर इसके अलावा मैंने और भी देखा है कि फैसलाबाद में अभी वाक़या हुआ है कि चंद ख़वातीन को बेलिबास करके उनकी बेइज्जती की गई है। मुमकिन है उन्होंने, वो ठीक कहते हो कि इन्होंने कोई चोरी की हो, लेकिन चोरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनको पुलिस के हवाले करें, लेकिन ये तो नहीं मतलब आप उनके कपड़े उतरवा दें फिर आप उन्हें मारें। इस वाक़े पर मैं समझता हूँ कि भी पंजाब हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और लोगों को इतनी खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए कि ख़वातीन की इस तरह बेहरमती करें। बहरहाल एक आखिरी में बात आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर राना शमीम आ चुके हैं, उन्होंने बयान दे दिया है और वो कहते हैं मैं अपने बयान पर कायम भी हूँ और मैंने जो असल बयान हल्फी दिया था वो भी मैं मंगवा कर दे रहा हूँ। हुकूमत ने अगरचे राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है, ECL पर उनका नाम डाल दिया है, लेकिन राना शमीम अपने बयान पर कायम है और राना शमीम का बयान जो है वो यकीनन नवाज शरीफ के साथ होने वाले ज़्यादतियों के बारे में एक बड़ी गवाही साबित होगा। और ये इस वक्त केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, हम उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते और तवक्को रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ये इस वीडियो कैसेट में इस बयान हल्फी में किस हद तक का है। अब देखना ये है कि निसार साकब पेश होते हैं कि नहीं पेश होते। उन्होंने कहा कि मैं निसार साकब को कन्फ्रंट करूंगा, सामने खड़ा होऊंगा। अब देखते हैं निसार साकब में भी कोई अखलाकी जुर्रत है कि वो अदालत के सामने पेश होते कि नहीं।